ये एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m plus 2 और 6m plus 5 फॉर एनी इंटीजर m। यहाँ पर किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 6m plus 2 और 6m plus 5 के फॉर्म में नहीं हो सकता, कैन नॉट बी, राइट। हम यहां यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये होता है हमारा a इज इक्वल टू dq प्लस r। यहां हम उस पॉजिटिव इंटीजर को जो यहां दे रखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसको a मान लेते हैं। लेट माय पॉजिटिव इंटीजर बी a इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। b मेरा डिवाइजर होता है और डिवाइजर मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चंस में कि मुझे यहां पर b की वैल्यू 6 लेनी है। जो मेरा डिवाइजर होगा यहां इन एक्सप्रेशन में जो दे रखा है वेरिएबल का कोफिशिएंट 6 वो पुट करूंगा मैं। अब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं किसी भी नंबर को। पॉसिबिलिटी है कोई क्वेश्चन के साथ में रिमाइंडर क्या क्या आना है वो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, 6 से छोटा होगा, 0 या 0 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना है। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा। जैसा कि यहां बताया जा चुका है आपको कि 0 के इक्वल या 0 से बड़ा बट लेस देन 6, ये याद रखना है आपने। तो पहले केस में रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो मैं इस तरह से आपको बताता हूं कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। दूसरा केस a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 1 ले लीजिए। थर्ड केस, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड द लास्ट 5 तक चलेगा आपका रिमाइंडर, ये 6q प्लस 5। ये हमारे कंडीशंस बनती हैं। 6 कंडीशंस ऐसी होती हैं, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करें और वहां पर रिमाइंडर 0 से लेकर के 5 तक होता है, ठीक है। तो एक को मैंने 6 टाइम्स रखा है। ये 6 कंडीशंस यहां बनती हैं। पहले ये बनाना सीखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। जो राइट साइड वाला पार्ट है उनको हम इंटीजर लेकर के स्क्वायर करते हैं। तो मैं केस 1 ले लेता हूं। आपका क्या ले लेता हूं? आई विल टेक नाउ केस 1। अब केस 1 में मेरा इंटीजर क्या है? 6q है, प्लस 0 रखना जरूरी नहीं होता और उसका मुझे स्क्वायर करना है। इसका मैंने स्क्वायर करा तो ये 36q स्क्वायर आया, राइट। अब देखिए ऊपर जो दो फिगर दे रखी हैं, इन दो फिगर को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये और ये इस फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये मैं 6 कॉमन लिया है इसमें और 6 का 36, 6q स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये 6q स्क्वायर को कोई इंटीजर मान लेता हूं मैं। लेट इट बी 6q स्क्वायर बी। अब ऊपर एक्सप्रेशन में मेरा m दे रखा है दोनों में, तो मैं इसको m मान लूंगा। तो फाइनली मेरा क्या बन जाएगा? वो 6m बन जाएगा।
और 6m जो है मेरा, ऊपर जो दो फॉर्मेट दे रखे हैं 6m+2 और 6m+5 के फॉर्मेट में तो है नहीं, ठीक है ना, और वही उसको हमें शो करना है, वही उसको चाहिए क्वेश्चन में जो बोल रहा है, राइट। अब मैं केस 2 ले लेता हूं, एक कंडीशन क्लियर हो गई हमारी कि उस फॉर्म में नहीं है वो। मैं केस 2 ले लेता हूं। केस 2 क्या है मेरा, 6q+1 है, इसका स्क्वायर करूंगा मैं तो ये 36q² प्लस 2 6 12 बन जा 12, 12q और 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। यहां से यहां तक मैं कॉमन लूंगा तो ये 6 कॉमन ले सकता हूं, 6q² प्लस 6 2 जा 2q और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर मैं इस फिगर को जो ब्रैकेट के अंदर है जो 6q² प्लस 2q है, इसको मैं क्या मान लेता हूं, जो मेरी ओरिजिनल फिगर में m दे रखा है उसके इक्वल, ठीक। तो ये मेरा फाइनली क्या बन जाएगा, 6 और ब्रैकेट को मैं m से रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट पार्ट जो है प्लस 1। अब देखिए ये जो मैं बॉक्स के अंदर क्लोज कर रहा हूं 6m+1, क्या ऊपर जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया है उस फिगर उस फॉर्मेट का है या नहीं है, नहीं है, यही हमें शो करना था। हम आगे बढ़ते हैं, केस 3 ले लेते हैं, राइट, जिसमें 6q प्लस 2 आता है, उसका स्क्वायर करेंगे 36q² प्लस 2 6 12 2 24, 24q प्लस 4 2 2 4। अब यहाँ मैं 6 कॉमन इन टू टर्म्स में ले सकता हूं, तो 6 कॉमन लिया, 6q² प्लस 6 4q प्लस का 4 बाहर ही रहेगा, ये ध्यान रखना है मैंने। और ये वाला 6q² प्लस 4q को मैं क्या मान सकता हूं, जैसे मैंने पिछले पार्ट में करता रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड केस जो यहां पर है, इसको मैं m मान लेता हूं। तो ऊपर वाला पार्ट जो है दिस ऑल बिकम्स व्हाट, 6m+4। अब ये जो मेरे 3 केस यहां पर बने हुए हैं, यहां कोई भी केस में जो सॉल्व करके आया है सिंप्लीफाइड फॉर्म, वो 6m+2 6m+5 में नहीं आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम केस 4 ले लेते हैं। केस 4 क्या है मेरा, 6q+3 है, राइट, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 36q² प्लस 2 6 12 3 36, राइट, q प्लस 3 3 9। अब ये तीनों टर्म्स को थोड़ा सा हम लोग, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है तीनों टर्म्स में, ये एक्चुअली 9 जो है यहाँ इसको स्प्लिट कर लेंगे हम लोग 6+3 में, तो मॉडिफाई करते हैं 36q² प्लस 6 6 36 वो यहाँ पर आया था 36q प्लस ये दिस इज 6+3, इसको स्प्लिट कर लिया 9 को, समझ में आना चाहिए क्योंकि मुझे 6 कॉमन लेना है इन तीन टर्म्स में, तो 6 कॉमन लीजिएगा, 6q² 6q और प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस का 3। ये वाला पार्ट जो है जैसे मैं पीछे करता चला आ रहा हूं, क्या किया है मैंने, अगर मैं 6q² प्लस 6q प्लस 1 इसको मैं m कंसीडर करता हूं, तो ये वाला पार्ट मेरा 6m+3 हो जाएगा। और ये फिगर भी मेरा आपका क्वेश्चन में जो दे रखा है फॉर्मेट उस टाइप का नहीं है, ठीक है ना। 4 केस लिए, चारों केस में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है नहीं उस फॉर्मेट का है। केस 5 ले लेते हैं हम लोग, और केस 5 क्या है मेरा, जिसमें 6q प्लस
4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। तो 36 क्यू स्क्वायर, राइट, प्लस 2 6 जा 12, 4 जा 48, क्यू प्लस 4 4 जा 16। ये इसको थोड़ा सा 16 के केस को देखते हैं, इसे स्प्लिट करके रख लेते हैं। 36 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 6 2 जा 12, तो ये 12 प्लस 4 रख लेंगे हम लोग, यानी ये तीन टर्म्स मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ पर देखे जाते हैं। 6 कॉमन ले लेंगे इन तीनों में, तो 6 क्यू स्क्वायर, 6 8 जा 48, 8 क्यू एंड 6 2 जा 12 प्लस 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जैसे कि करते चले आ रहे हैं एज यूजुअल। 6 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू प्लस 2 को हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी m, ब्रैकेट वाला पार्ट m से रिप्लेस कर देते हैं, तो फाइनल फॉर्म में मेरा 6m प्लस 4 बन जाता है। और फिफ्थ केस का सिंप्लीफाइड फॉर्म भी क्वेश्चन में दिए हुए फॉर्मेट जैसा नहीं है, ठीक है। केस 6 ले लेते हैं यहाँ पर। केस 6 में 6 क्यू प्लस 5 है, स्क्वायर करेंगे तो ये 36 क्यू स्क्वायर प्लस 2 6 जा 12 और 12 5 जा 60 क्यू प्लस 5 5 जा 25। यहाँ पर 36 क्यू स्क्वायर प्लस 60 क्यू प्लस ये जो 25 है, इसे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। 6 का मल्टीपल 24 आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, राइट। अब ये तीन टर्म्स में 6 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6 10 जा 10 क्यू प्लस 6 4 जा एंड प्लस का 1। एज यूजुअल 6 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 4, इसको मैं m कंसीडर कर लेता हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल फॉर्म ऑफ दिस वन 6m प्लस 1। अब देखिए जो 6 फॉर्म्स है मेरे, यहाँ जो केसेस की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, पहले केस में मेरा 6m आया, दूसरे केस में 6m प्लस 1 आया, तीसरे केस में 6m प्लस 4 आया, चौथे केस में यहाँ ये 6m प्लस 3 आया, पांचवें केस में 6m प्लस 4 आया, छठे केस में 6m प्लस 1 आया। इनमें ये जो फॉर्मेट बना मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, लेकिन कौन सा फॉर्म नहीं है, 6m प्लस 2 एंड 6m प्लस 5 के फॉर्म में कोई भी नहीं है। इसका मतलब मुझे यही शो करना था